मैंने एक टॉपिक बोला था हेल्थ बर्निंग पे कि क्लाइंट के साथ कैसे आपको चीज़ें बतानी है, कैसे रखना है, क्या रखना है। तो किसी ने पूछा था कि कैसे हैंडल करते हैं क्लाइंट को, कैसे चीज़ों को मना आप करते हैं या कितना सॉफ्टली किस तरीके से मैनेज करते हैं क्लाइंट को, अपने प्रोजेक्ट को। तो इसका कोई वैसा रूल नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको क्लाइंट देता है तो सबसे पहले आप उसको एनालाइज करिए कि ये कितने दिन में कंप्लीट होगा। सटीक टाइम एनालाइज कर लीजिए कि अगर वो 2 दिन में ख़त्म होगा, 3 दिन में ख़त्म होगा, 4 दिन में ख़त्म होगा, तो अपना एक बफर टाइम भी लेके क्लाइंट को बताइए कि इतना टाइम लगेगा। और अगर लगता है कि ये इतने टाइम में हो जाएगा, कम टाइम में भी हो सकता है, तो क्लाइंट को भी बता दीजिए कि इतने टाइम में होगा। इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आपकी तरफ से तो उसका अलग चार्ज होएगा, अगर नहीं होगा तो वो टाइम बाउंड क्लाइंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, क्लाइंट को भी क्लैरिटी रहती है और आपको भी क्लैरिटी रहती है। अब क्या होता है कि कई बार क्लाइंट बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है और ये वीडियो आपको फटाफट करके देनी है। आपने सोचा कि ये प्रोजेक्ट चला ना जाए, मैं उठा लेता हूँ, आपने उठा लिया प्रोजेक्ट। अब आपने तो उठा लिया कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे 2 दिन में चाहिए, लेकिन आपको पता है कि इसमें 4 दिन लग जाएंगे, या कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि यार देखो 2 दिन में तो नहीं होने वाला, दिन रात करूँगा, कैसे करूँगा, बट देखता हूँ। आपने किया, अब वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। क्लाइंट ने तो ये सोच के कमिट कर लिया होगा आगे कि ये तो मुझे 2 दिन में बोला था। अब वहाँ पे क्या हुआ, आप पे प्रेशर आना शुरू हो गया। तो वो प्रेशर आना शुरू हो गया तो चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती हैं। और अगर उसी सेम टाइम पे अगर आपने क्लाइंट को जब बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन में हो पाएगा, आपने साफ बता दिया कि सर 2 दिन में नहीं हो सकता है, इसमें इतना टाइम जाएगा, तो क्लाइंट को थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाएगा कि देखिए ये कोई भी प्रोजेक्ट है, इसमें इतना टाइम जाएगा, तो ये टाइम मुझे आगे भी बोलना पड़ेगा और नहीं तो वो किसी और जगह से करा लेगा। तो उसमें क्या होगा, आपका और क्लाइंट का एक रिलेशन हमेशा बिल्ड रहेगा कि आपके पास जब भी आएगा वो सोच के आएगा कि इनके पास क्वालिटीड काम मिलता है, क्वालिटीड वीडियोज़ होती हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम लेके आना है। तो आपका क्या होगा, जो वर्किंग प्रोसेस होगा, जो आप काम कर रहे होगे, वो बहुत स्मूथली आपका निकलेगा, चलेगा। लेकिन अगर क्लाइंट से आप गलत टाइम का कमिटमेंट कर लिया, आप डे नाइट करके कर रहे हो, आप भी इरिटेट हो रहे हो, क्लाइंट भी इरिटेट हो रहा है, टाइम पे डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, रिलेशन ब्रेक होता है और वीडियो अब बीच में छूट जाती है। ये सब चीज़ें फ्रीलांसर या इंडिविजुअल जो कर रहे हैं उन पे ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि क्लाइंट के साथ क्या है, क्लाइंट जब भी कोई, अभी डिजिटल टाइम में ना, क्लाइंट जब भी कोई वीडियो लाता है वो सोचता है कि बस यूँ वीडियो इंपोर्ट किया और पट से एक्सपोर्ट कर दिया। उनको मे भी आइडिया नहीं होगा कि सिर्फ यही नहीं होता है, मैनेज करना होता है फुटेज को निकालना है, हमें वॉइस ओवर ये वो चीज़ें ढूंढनी है, उन सब में भी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए ना क्लाइंट को आप ब्रीफ करिए, बताइए क्लाइंट को कि सर आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमने फुटेज ड्रैग की और ऐसे कट मारा हो गया, नहीं। म्यूज़िक अगर आप नहीं दे रहे हो तो म्यूज़िक ढूंढनी पड़ेगी, मुझे बी रोल्स ढूंढने पड़ेंगे, अगर बी रोल्स आप दे दे रहे हो तो भी उसमें से निकालने के लिए टाइम जाएगा। तो ये सब एक डिसेंट टाइम चाहिए होता है। या तो आप मुझे लॉग दे दीजिए, पूरा पूरा एक एक होमवर्क करके दे रखा है क्लाइंट ने, पूरा एक्सेल सीट मंगा लिया कि यहाँ ये चीज़ चाहिए, ये लिंक है, ये, तब तो फिर ठीक है, तब तो फिर दोनों लोग का काम आसान हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्लाइंट को बताइए, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्लाइंट उतना अपना होमवर्क करके आपके पास ले आए कि उसके पास चलो टाइम नहीं है बट उसने आपकी हेल्प की, होमवर्क कर लिया और अब दोनों चीज़ें बहुत ईजिली सॉर्टेड हो गई। तो क्लाइंट को अब आप ऐसा बोल दें कि सर मैं, चलो हर प्रोजेक्ट आप 24 घंटे कर रहे हैं कि दिन में भी कर रहे हो, रात में भी कर रहे हो, सुबह भी कर रहे हो, शाम में कर रहे हो, तो क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका हेल्थ बर्न हो रहा है, आपकी लाइफ की चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, या इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको 1-2 प्रोजेक्ट के बाद ना इरिटेशन होने लगेगी, यार ये क्या ही है। बट अब क्लाइंट भी नहीं छूटना चाहिए, आपको आपकी नीड है, चीज़ें हैं, तो वो भी चीज़ें रहनी चाहिए। तो क्या होगा, मिसमैच होने लगता है, मिसमैनेजमेंट होने लगता है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सामने वाले क्लाइंट को बहुत क्लैरिटी रखिए। और देखिए, क्वालिटी के लिए क्लाइंट कहीं से भी चल के आ सकता है। जो क्वालिटी है ना, वो सबसे सुपीरियर है। तो आप अगर क्वालिटी सर्व कर रहे हैं तो क्लाइंट आपके पास आएगा, आपके शर्तों पे भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट के साथ ब्लंट रहना है, क्योंकि क्लाइंट ही भगवान होता है, ऑब्वियस सी बात है। वही आपको चीज़ें सर्व कर रहा है, पैसे दे रहा है, काम दे रहा है, तो वो सुपीरियर है। ये भी मान के रखना चाहिए। लेकिन आप क्लाइंट को आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ों में मत घुमाइए, जो भी है इनको पिक्चर क्लियर रखिए।
और अगर उनको नहीं पता है तो उनको स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि सर ऐसे ऐसे होता है, इसलिए टाइम लगता है, इसलिए टाइम लगेगा, आप बैठिए मेरे साथ तो आप देखेंगे। तो क्या होता है, क्लाइंट को जब आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है क्वालिटी को लेके, काम को लेके, तो आप जो भी काम करोगे, जो बड़े हेल्दी इन्वायरमेंट में काम होगा। तो जब उस एनवायरनमेंट में आप काम करोगे ना, तो आप काम करके भी खुश रहोगे, आप जो वीडियो डिलीवर कर रहे हो उसमें भी क्वालिटी रहेगी, आप देख के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, शेयर करने में भी अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत नीड होती हैं। तो ये बहुत सिंपल फंडा है और ये आपको हो सकता है एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे क्लाइंट टू क्लाइंट, तो आप उसी फॉर्मूले को, जो एक कहते हैं नहीं सक्सेस का फार्मूला है, तो आप क्लाइंट टू क्लाइंट जब आप एक्सपीरियंस लेंगे, हो सकता है उसी फार्मूले को जब अप्लाई करें खुद, तो आपको एक सिस्टम पता चल जाएगा कि मुझे क्लाइंट से ऐसे बात करनी है, ऐसे हैंडल करना है क्लाइंट को। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, सबका अपना अपना वे हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, किसी को मिसगाइड मत करिए। आप जो चीज़ सर्व कर सकते हैं उसी का कमिट करिए, गलत कमिटमेंट मत करिए। अगर आपके कैपेबिलिटी में वो वीडियो नहीं आ रही, वो चीज़ नहीं डिलीवर कर सकते, उनको साफ बता दीजिए कि या तो आप ये बताइए कि सर मैं करवा तो दूंगा मैं, लेकिन कहीं और से करवाऊंगा। तो ये जो क्लैरिटी, ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है और किसी चीज़ को सक्सेसफुल होने में ना ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।